बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम ने स्टार्ट किया था वोवेल्स और उनको प्रोनाउंस करना, और प्रोनाउंसिएशन पे हमने ओ पे बात कर रहे थे। और आज हम बात करेंगे कि जब डबल ओ हो तो उसकी आवाज़ ऊ जैसी आती है। ओ की बात हम कर रहे हैं, जैसे कि मून, रूम, बूट, रूट। और जब ओ के बाद यू आ जाए तो आवाज़ जो आती है वो जैसे अलिमादा आ या अलिफ के ऊपर पेश हो तो वाव के साथ उसको मिलाया जाए। जैसे कि आर, यहाँ पे अलिमादा आ की आवाज़ आ रही। कोप, अब यहाँ पे ओ जैसी आवाज़ आ रही है। आवर, यहाँ पे अलिमादा आ की आवाज़ आ रही। और सूप, अलिफ के ऊपर पेश जैसी आवाज़ और वाव एंड पे आ रहा है। तो जब ओ के बाद वाई लगा हो तो आवाज़ जो है आय जैसी आती है, जैसे कि जॉय। अब ओ के बाद वाई आ रहा है तो जॉय, टॉय, बॉय और हॉय। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो वॉवेल है वो है यू। यू का तलफ़्फ़ुज़ कभी इसके ऊपर जिस तरीके से अलिफ के ऊपर ज़बर हो, अब जैसे अब, अत, अट, अक, अज, तो इस तरीके से अलिफ के ऊपर ज़बर लगाने से अगले के साथ मिलाया जाए तो जो आवाज़ आती है वो इस तरीके से आती है यू की आवाज़, जैसे कि कप, अप, बट और हट। यू की आवाज़ कभी अलिफ के ऊपर पेश हो और वाव एंड पे हो तो इस तरह बन जाती है, जैसे कि पुट, पुश, पुस, पुल। तो ये आवाज़ें हैं, यानी कि पुश, पुट, पुस, पुल। और इनके मानी भी हैं। पुश का मानी धक्का देना, पुश का मतलब बिल्ली, और पुट का मतलब रखना, पुल का मतलब खींचना। यू की आवाज़ कभी यू की तरह ही निकलती है, जैसे कि ड्यूटी। यहाँ पे यू की अपनी आवाज़ जैसे यू हम रीड करते हैं उसी तरीके से आती है। ड्यूटी, श्योर, प्योर, ड्यूरेबल। अच्छा, वाई वॉवेल्स में नहीं है, लेकिन ये समटाइम वॉवेल की साउंड देता है। वाई का तलफ़्फ़ुज़ पुरानी अंग्रेज़ी में वॉवेल की तरह इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसकी जगह आई इस्तेमाल किया जाता है। ताहम कभी कभी हर्फ़ इल्लत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी कि एक अल्फाज को दूसरे के साथ मिलाने के लिए इसको भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि वाई की आवाज़ कभी ई होती है, जैसे कि ब्यूटी, आईसी, फिलौनी, पॉलिसी। तो यहाँ पे इस वाई की आवाज़ वॉवेल जैसी ही है। वाई की आवाज़ कभी आई निकलती है, जैसे कि टाइफॉइड, टाइप, टायर, डायनामेटिक। तो ये था हमारा पूरा लेसन नंबर 3। और इसकी एक्सरसाइज के तौर पे प्रोनंसिएशन किसे कहते हैं, आपने इसकी स्पेलिंग याद करनी है, और इसको प्रोनंसिएशन को कैसे रीड करते हैं ये रीड करना आपने सीखना है। प्रोनंसिएशन, तो इसकी स्पेलिंग याद रखने के लिए PRONUN, नन, सीएशन, CICATION, ATION, प्रोनंसिएशन। इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं और रीड भी करेंगे। आपने इस सबक में किस की प्रोनंसिएशन के बारे में मालूमात हासिल की, उसको आप अपने पास राइट अप कीजिए, और हर एक के उसूल और क्या क्या साउंड देता है वो लिखने की कोशिश कीजिए अपने तौर पे। तीसरे नंबर पे वॉवेल किसे कहते हैं और वो कितने हैं, इसकी क्या क्या आवाज़ें निकलती हैं। वॉवेल हैं कितने, और आवाज़ों पे जो मैंने आपको असाइनमेंट पहले दे दी, तो आपने अपने तौर पे ये काम करना है। कोई 10 मिनट की एक्टिविटी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको मनवान जो आपको काम दिया जाए वो साथ में करते जाएंगे, कोशिश करेंगे। और जब तक आप काम ना कर लें नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव ना करें, पहले असाइनमेंट को ख़त्म करें। उस पर जब आपकी ग्रिप हो तो नेक्स्ट पे जाएं, तो इंशाल्लाह ये भी नुस्खा आपके काम आएगा। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।